ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विमोदिनी नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते जग भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्य प्रपर्दिनी शैलसुते। तो इन ब्यूटीफुल लाइंस के बाद आज का वीडियो चालू करते हैं। तो जो जो ये थंबनेल रीड करके आए हैं कि क्या महिषासुर माता का भक्त था और शॉक होके आए हैं, या तो मुझे अच्छे से कमेंट्स लिखने आए हैं कि भाई क्या बोल रहे हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, तो इनके लिए ये वीडियो है। तो वेलकम। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी हमेशा यही एक प्रयास रहता है, जैसे आपने गणेश जी की सीरीज में भी देखा कि आई ओनली कन्वे दो स्टोरीज टू यू जो बहुत या तो लोगों को कम मालूम है या तो लोग जानते नहीं है। आई डोंट लाइक टू रिपीट नोन स्टोरीज। तो उसी टाइमलाइन को फॉलो करते करते मैंने ये स्टोरी ली है कलिका पुराण से। तो कलिका पुराण के हिसाब से आप जैसे जानते हैं हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, इट डजंट डील विद दिस सिंगल टाइमलाइन जिसपे हम हैं। इट डील्स विद मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल टाइमलाइंस। कल्प होते हैं, मनवंतर होते हैं, मैनी युग होते हैं, महायुग होते हैं, ये सब। देर आर मेनी टाइमलाइंस, देर आर टाइम के डेफिनेशन ही अलग है। और अगर आप टाइम के डेफिनेशन के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। बट कमिंग बैक टू दिस वीडियो कि क्या महिषासुर माता का भक्त था, तो ये जो स्टोरी मैं बोल रहा था कलिका पुराण से आती है। तो ये स्टोरी के हिसाब से महादेव ने अपने दो शिवांश को जन्म दिया था। एक थे धर्म, एक था अधर्म। जैसे धर्म ने भी कई जन्म लिए, अधर्म ने 3 मनवंतरों में जन्म लिया था। हर मनवंतर में जब अधर्म ने जन्म लिया था, पहले मनवंतर जब मतलब इट वॉज नॉट फर्स्ट मनवंतर बट द अर्लीस्ट मनवंतर जब अधर्म ने जन्म लिया था, तो उसने जो जन्म लिया था इन द फॉर्म ऑफ असुर, तो उसका अंत करने के लिए माता उग्रचंडा आई थी। ये माता का अत्यंत विकराल रूप था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी रूप्स ऑफ माता आप बोल सकते हैं, बट इट वॉज वेरी क्लोज टू दुर्गा माता ऑल्सो। अभी इसके बाद जो अगला मनवंतर आया, इट वॉज नॉट द नेक्स्ट मनवंतर। कभी अभी अगर मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट फॉलो करूँ तो लाइक इट वॉज द 7th मनवंतर, कोई कोई टेक्स्ट में लिखा है 5th मनवंतर था। तो उस रूप में जब महिषासुर ने जन्म लिया, या अधर्म ने महिषासुर का रूप में जन्म लिया, तो एक दिन जब वो अपना सब कार्य करके उसको सपना आया कि देवी उसका अंत कर रही है। तो ये सपना देख के वो हिल गया, बहुत घबरा गया, और उसने ये सोचा कि जो शक्ति मेरा अंत कर रही थी मैं उसकी तपस्या करना शुरू करता हूँ। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि महिषासुर इन दैट मनवंतर, इन दैट कल्प, फ्रॉम दैट डायमेंशन ही वेंट टू अनदर डायमेंशन। जिस डायमेंशन में उसने 12,000 वर्ष माता की तपस्या करी। अभी जैसे आप समझ सकते हैं कि ये माता और उसके बीच में युद्ध तो चल रहा है, तो उसको ये जो सपना है कि माता उसका अंत कर रही, तभी ही डिसाइडेड कि मैं ये टाइमलाइन छोड़ के एक दूसरे डायमेंशन में जाता हूँ। और वो दूसरे डायमेंशन में उसने, जहाँ पे टाइम की स्पीड ज़्यादा तेज थी, उधर उसने 12,000 वर्ष माता की ऐसी तपस्या करी। और तभी तपस्या करते रहते माता भद्रकाली उसके सामने प्रकट हुई। अपने षष्ठ भुजा रूप में माता भद्रकाली उसके सामने प्रकट हुई, और तभी उसकी तपस्या माता की कर करके उसके अधर्म के बोलते हैं ना सारे जैसे गुण उसके अंदर से खत्म हो गए थे। माता को उस अपने सामने खड़ा होकर देख के बस माता के सामने नतमस्तक होकर उसने बोला, माता मैं इस जीवन में जितना जी सकता था, जितना भोग ले सकता था, जितनी खुशियां देख सकता था, मैं सब देख चुका हूँ। अभी मेरे को बस अपने ये शरीर छोड़ के आपके अंदर समाहित होना है, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। बट एक इच्छा मेरे अंदर ये रह गई है कि जैसे देवताओं की पूजा होती है, मैंने भी अपने कार्य में, चाहे आप बोले अधर्म हो धर्म हो, मैंने भी इतनी तपस्या करके इतना अर्जित किया है कि मैं चाहता हूँ मेरी भी पूजा हो और मुझे भी लोग वंदनीय से वंदना करते हुए मुझे याद करें। तो माता ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम एक असुर के रूप में तुमने जन्म लिया है, और असुरी शक्तियों की अगर पूजा होने लगी तो धर्म अधर्म का बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। पर उसने बोला, माता आपकी भक्ति यही एक इच्छा है, कृपया करके ये इच्छा पूरी करिए। तो माता ने भी ये सोचा कि मैं तुमको तुम्हारी पूजा का तो नहीं कर सकती, पर मैं एक चीज जरूर करूंगी
कि जब भी मेरी पूजा होगी उस पूजा का कुछ हिस्सा, कुछ अंश तुम्हें भी प्राप्त होगा। और ये करके महिषासुर उस जन्म में उस माता भद्रकाली को प्रणाम किए, मतलब माता को भद्रकाली को प्रणाम करता है, और माता तभी एक ऐसा अपना मायाजाल फैलाती हैं कि वो पूरे 12,000 साल की तपस्या सपने सब भूल जाता है। बिकॉज जब वो ये भूल जाएगा तभी तो वो फुल फ्रोसिटी में माता पे अटैक कर पाएगा। नहीं तो अगर वो माता हो जिसके लिए वो इतना, जो माता उनके लिए इतनी वंदनीय हो गई थी, उनके ऊपर वो अटैक कैसे कर सकता था। तो वो जब डायमेंशन से निकल के वो दोनों करंट डायमेंशन में आए, वो कल्प में, तभी माता ने उसकी सारी मेमोरी इरेज कर दी थी, और महिषासुर ने वापस माता का सबसे बड़ा एनिमी बन के माता पे अटैक किया, और तभी माता भद्रकाली ने उसका वध किया था। ये वो जन्म तो पूरा हो गया। अभी जब नेक्स्ट जन्म में रंभा का पुत्र राक्षस असुरराज रंभ के पुत्र में महिषासुर ने जन्म लिया, उसने ब्रह्मदेव से वरदान पाया कि कोई भी प्रजाति का नर उसे नहीं मार सके, तभी उसने औरत को कभी, नारी को कभी शक्ति माना ही नहीं। और तभी वापस माता ने, जिन्होंने सबसे पहली बार उग्रचंडा के रूप में, फिर भद्रकाली के रूप में, इस मनवंतर में, इस कल्प में, जो मनवंतर और कल्प सबसे पास है हमारे टाइमलाइन के, उस टाइम पे माता ने देवी दुर्गा का रूप लिया। और देवी दुर्गा ने इस टाइम जब महिषासुर का अंत कर रही थी, तभी उनको वो वरदान याद है कि इतना मैंने ये वरदान दिया था कि जब भी मेरी पूजा होगी, तुम्हारी भी पूजा उसके साथ होएगी ही, और उस पूजा का कुछ अंश तुम्हें मिलेगा ही। तो इसलिए माता ने मारते वक्त महिषासुर को उसके ऊपर अपना पैर रखा और अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी। और आज तक सारे दुर्गा माँ के सारे पंडाल में जब भी उनकी मूर्ति बनती है तो महिषासुर हमेशा उनके चरणों पे रहता ही है, वही फॉर्म में, ताकि जब भी पूजा अर्चना की जा रही है तो कुछ पूजा का अंश या पूजा की जो इतनी भव्यता है उसका थोड़ा अंश महिषासुर को भी प्राप्त हो। और इस तरह से माता ने अपने उस भक्त की लाज रखी है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि महिषासुर कैसे माता का भक्त था, पर सब कुछ माता ने उसको, बोलते ना, मेमोरी इरेज कर दी थी भाई कि तुम्हारा भी जो कार्य है तुम वो करो। तुम भी शिवांश इसलिए अधर्म के रूप में आए थे ताकि तुम भी एक मैसेज मेरे भक्तों को दे सको। तो इस भव्यता से ये ब्यूटीफुल कहानी को मैं समाप्त करता हूँ, और ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और ऐसी कहानियाँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है आपको लाता रहूँगा। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली, या यू वांट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड प्लीज इन द कमेंट्स टेल मी हाउ डिड यू लाइक इट। एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी।